विजय जी, नीतीश का पलटना, बिहार की 13 या 14 करोड़ की जनता, 2024 और 2025 जेडीयू का राजनीतिक अंत, ऐसा सुर बीजेपी से भी है। आगे की राह, आगे की तस्वीर जेडीयू के लिए कैसी, बिहार की जनता के लिए कैसी? और ये अलट पलट का गेम जो है, इसमें क्रेडिबिलिटी का संकट जो पैदा हुआ, उसके बारे में भी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कहें। वो तो बहुत महत्वपूर्ण है गरिमा जी। हम लोगों ने पिछली बार जब चर्चा की थी तो हमने एक फिल्मी गाने को याद किया था कि इशारों इशारों में दिल देने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। आज मुझे दूसरा गाना याद आ रहा, बहुत हिट है, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। तो नीतीश कुमार जी की क्रेडेंशियल्स पर तो सबसे बड़ा झटका, धब्बा, दाग या जो भी आप कहना चाहें वो लगा है। और हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ दिनों पहले मैंने लिखा था कि एक ज़माने में हरियाणा की राजनीति को लेकर कहा गया आया राम गया राम, अब नया नारा हो गया आए नीतीश गए नीतीश। तो ये क्रेडेंशियल्स तो उन्होंने बहुत कमज़ोर किए ही हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही कोई मुख्यमंत्री हो जो 9 बार अलग अलग दास्तों के साथ मुख्यमंत्री रहा हो और एक ही विधानसभा के कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हो, मुख्यमंत्री रहकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री। तो और दोस्तों को लगातार वो बदलते रहे, तो क्रेडेंशियल्स तो उनके कमज़ोर हुए ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सारी लड़ाई जो है, और इसको वो मुझे लगता है कि ठीक कर पाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक इतिहास हो गया है। ये तो मैं ऐसा क्यों, वो खुद ही नहीं जान रहे, वो खुद ही नहीं जान, सुना तो वो एक बड़ी मुश्किल बात है। और हरिशंकर परसाई मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा कि शर्म की बात जब गर्व की बात हो जाए, तंज में कहा था उन्होंने, शर्म की बात जब गर्व की बात हो जाए तो समझिए लोकतंत्र बढ़िया चल रहा है। तो ये आजकल लोकतंत्र बढ़िया चल रहा है। और सिर्फ नीतीश कुमार की बात क्यों करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी तो जिस तरह से बदलाव किया कि पलट गई। दरवाजे बंद रखने की बात तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना गरिमा जी, दरवाजे बंद रहते हैं तो कमरों में खिड़कियां होती हैं, और वो खिड़की इसलिए होती है कि झांक कर देख लें कि कई दरवाजे खोलने की जरूरत तो नहीं है, तो दरवाजे खोल भी लेते हैं खिड़कियां। लोकसभा की जमीन खिसकती हुई ये सारा का सारा बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनावों की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें चाहिए और बिना जेडीयू के वो मुमकिन नहीं था। 24% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास, 17 सीटें, 22% वोट जेडीयू के पास, 16 सीटें, एलजेपी के पास 6 सीटें, 6% के साथ। तो वो बिना उसके उनके लिए मुमकिन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो जेडीयू के साथ चले जाएं। लेकिन केवल बीजेपी का फायदा नहीं था, जेडीयू को लग रहा था कि 2014 में उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली थी, 16% वोट के बाद भी अकेले लड़े थे। तो और नीतीश कुमार जी को ये समझ आ रही थी बात कि 2019 के चुनाव में उनके ज़्यादातर एमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके जीते थे, तो वो कहीं टूट ना जाए, कहीं वो अलग ना हो जाए। तो जेडीयू में भी टूट का जो डर था वो उनको साथ लेकर आया। अच्छा, इसमें आप क्योंकि बीजेपी की बड़ी बारीक जानकारी रखते हैं, इनिशिएट किस तरफ से किया गया? इनिशिएट मैं बात बताऊं कि जब से सरकार बनी आरजेडी जेडीयू की, उसके बाद दोनों पार्टीज में बंद थे बातचीत। फिर जब अभी G20 की बैठक हुई दिल्ली में भारत मंडपम में, तो पहली बार मुलाकात हुई 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी की फोटो सेशन में, और वहां से वो बात शुरू हुई। उसके बीच में 4 मौके आए थे जब प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन वो चारों बार नहीं आया। उसके बाद जब 19 जनवरी को, जो बिल्कुल ट्रिगर पॉइंट है, वो 19 जनवरी को जब लालू यादव और तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी के साथ बात की और दबाव बनाया, तब वो काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। और उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए सज्जन ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के बीच में थोड़े से आइस को ब्रेक किया, और अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने करीब 20 मिनट फ़ोन पर बात की। वहाँ पर इसको एक तरह से स्टैंप लग गई कि भाई इस पर काम होना चाहिए और इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। एक और बात 2024 लॉक है, 40 सीटें जो हैं 2024 लॉक है कि जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगे। 2024 के बाद का नहीं पता मुझे, फिर आप मुझसे नाराज मत होइएगा। लेकिन लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि 40 सीटें ही आ जाएं। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा पेच ये भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल 2024 के सीट्स पर काम किया, 2 बड़े राज्य थे महाराष्ट्र और बिहार, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल थी। महाराष्ट्र में शिवसेना उसको तोड़ दिया और यहाँ जेडीयू को अलग कर। और इसमें जो सबसे बड़ा काम हुआ कि इंडिया गठबंधन, जो मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन हो सकता था, उसका परसेप्शनली कोलैप्स कर दिया है। नहीं, लेकिन 25 की कोई सूरत हाल बिहार की देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो यदि राजीव रंजन जी बता सकते हो या वाजपेयी जी बता सकते हो तो वो ज्यादा है। मैं तो बिल्कुल इस पर
और इतना झटके के बाद मेरा दिल ही कमजोर हो गया। अब मैं इस पर कोई बात ही नहीं कर सकता। 2025 तो बहुत दूर है, 2024 तक रहेंगे तो वो अच्छी बात है कि 2024। लेकिन वाजपेयी जी को आप ना मत दुखी कीजिए, पहले ही वो पार्टी तोड़ के एक एमपी के साथ बैठे हैं और अब नीतीश कुमार जी फिर साथ में आ गए हैं, तो कैसे क्या होगा ये बहुत सारे